और कश्मीर में एक बार फिर फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीर को अफगानिस्तान और फिलिस्तीन बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? कश्मीर में बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? आज हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज से 30 साल पहले कैसे सरकारी स्कीम के नाम पर बड़ा खेल हुआ था। करोड़ों की जमीन को सरकार ने कौड़ियों के भाव बेचा था। अब जब मामला खुल रहा है तो गुपकार के लोग तिलमिला रहे हैं। कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पांस नहीं हो सकता है। किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं? यार वो दीवार फिल्म थी, वो किसी ब्यूरोक्रेट ने देखी है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन ने दीवार की। जो ये बोलेंगे वही कानून है, जो ये नहीं बोलेंगे वो कानून नहीं है। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर अचानक अफगानिस्तान क्यों लगने लगा है? जम्मू कश्मीर में जो ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त हो रहा है, दैट इज द एक्सट्रीम। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोजर नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता देखकर उमर अब्दुल्ला क्यों तिलमिला गए? ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। यहाँ हीरो बने हुए लोग, लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कहां चल रहा है, किस पर चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये वाजिब है या गैर वाजिब, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका हर पहलू आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। घाटी में इस वक्त बुलडोजर फुल फॉर्म में, जहां भी अवैध कब्जा है उसे गिराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के करीब 20 जिलों में इस वक्त एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे जिलों में हर उस जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है जिस पर बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का प्रशासन जिस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, ये सवाल उठना लाजमी है कि यह कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ की जा रही है। राजनीतिक दल के नेताओं का आरोप है कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा, जबकि हकीकत यह है कि एक भी गरीब के घर के ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी कार्रवाई अब तक की गई है वैसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया। ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उन ज़मीनों पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कराई और उससे पैसे भी बनाए। इंडिया टीवी के पास ऐसे लोगों की पूरी फहरिस्त मौजूद है। इंडिया टीवी के पास अवैध कब्जेदारों की जो लिस्ट है उसमें राजनेता, नेताओं के रिश्तेदार, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग, वकील और बिजनेसमैन शामिल हैं। इसमें 2 तरीकों की जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। एक तो स्टेट लैंड है और दूसरी कचराई लैंड यानी तराई की जमीन। 5 फरवरी तक जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए गए, जिनके अवैध कब्जे हटाए गए, वो कौन है, इसके कुछ सैंपल्स देखिए। अनंतनाग में सैयद मीर कासिम, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद, जो एक पॉलिटिशियन है, अब्दुल मजीद भट्ट, पूर्व एमएलए, शोपिया में हसीब दाबरू, जो कि पूर्व वित्त मंत्री है, हसन खान, पूर्व मंत्री, मोहम्मद अशरफ गनी, पूर्व एमएलसी के भाई, श्रीनगर में अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री, बड़गाम में सलीमा, पूर्व मंत्री की पत्नी, और बारामूला में सैयद बशारत बुखारी, जो पूर्व एमएलए है। इन सब का अवैध कब्जा हटाकर सरकार ने जमीन को वापस ले लिया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग या फिर उनके रिश्तेदारों के नाम है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इसे लेकर चिढ़े हुए हैं। पहले तो हम सोचते थे कि जो इस्राइल करता है फलस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फलस्तीन से लेके अब अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। और आपको ताज्जुब होगा कि जो एनक्रोचमेंट में दिखाई गई लैंड सरकार की तरफ से है, उसमें बीबी कैंट यानी आर्मी कैंटोनमेंट दिखाया, जो कि महाराजा के टाइम में बना था।
उसमें राजभवन है, क्या राजभवन को गिराएंगे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या उसको गिराएंगे, उसको डिमोलिश करेंगे? नेहरू गेस्ट हाउस, ऑफ कोर्स उसको तो गिराएंगे क्योंकि नेहरू का नाम है। शंकराचार्य, विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना टेम्पल, कैन यू इमेजिन? उसको भी गवर्नमेंट एनक्रोच में दिखा रही है कि शंकराचार्य एनक्रोचमेंट लैंड में बना हुआ है। इसी तरह हमारी जियारतें सैयद साहब, विच इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, उसको भी दिखा रहे हैं। ये जमीन क्यों और कैसे कब्जा हुई, अब ये समझिए। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर आपके पास सरकारी जमीन है तो आपको उसका मालिकाना हक मिल सकता है। इसमें मामूली कीमत सरकार को चुकाकर जमीन का मालिकाना हक लेने की स्कीम थी। इस स्कीम को रोशनी स्कीम के नाम से जाना गया क्योंकि अब्दुल्ला सरकार ने कहा कि इस फंड से पावर प्रोजेक्ट का काम होगा। लेकिन कुछ ही वक्त में सीएजी ने इसे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। आरोप ये लगे कि सरकार ने औने पौने दाम लेकर कीमती जमीन लोगों को दे दी और इसमें काफी ऐसे लोग थे जो रसूखदार थे और पॉलिटिकल फैमिली से थे। अब वही लोग इसे लेकर घाटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो गैर कानूनी तरीके से स्टेट लैंड, काचराई लैंड के नाम के ऊपर गरीबों को घर से बेघर करने की एक मुहिम चली है, जहां पे इंसान को रोजगार, खाने पीने की जहां पे आज सरकार दे नहीं पा रही है और उसकी जगह उनको अपने अपने घरों से बाहर निकाल रही है। इसके खिलाफ हमारा ये एहतजाज है और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जहां पे एक तरफ यूपी में, गुजरात के अंदर, दिल्ली में वो इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज कर रहे हैं। यहाँ जो सरकारी कानून पास है, उन जगहों को ये कहना कि ये इलीगल है, ये स्टेट की लैंड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। ये जो यहाँ के कानून साज असेंबली होगी वो इसके ऊपर बात करेगी। इसलिए हमारा एहतजाज है और हम अपने गरीब लोगों के साथ इसके अंदर खड़े हैं और इसको हम पुरअमन एहतजाज और कानूनन तरीके से इसको लड़ेंगे और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जमीन हथियाने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई पीछे नहीं रहा। इस स्कीम के लिए पहले साल 1990 को आधार वर्ष माना गया। इसका मतलब ये था कि 1990 से पहले जो लोग सरकारी जमीन पर काबिज थे, सिर्फ वो ही इस स्कीम का फायदा ले सकेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बाद की तमाम सरकारों ने इस कट ऑफ को आगे बढ़ाया ताकि उनके लोगों को फायदा मिल सके। कौड़ियों के भाव में करोड़ों की जमीन हथियाई गई और सीएजी ने इसे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बता दिया। सीएजी ने कहा कि नेताओं और नौकरशाहों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से कीमत में कटौती की गई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एक्शन कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। जमीनों का कब्जा सरकार ने फिर से अपने पास लेना शुरू किया। इसी साल जनवरी से इस पर कार्रवाई तेज हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कानून का राज है, अवैध कब्जा जरूर हटेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि ज्यादातर जमीनों पर पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोगों का कब्जा है। जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी जमीन पे प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जब प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की, 3 लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से मुंह की खाए। उसके बाद अब अपने लोगों को सड़क पर उतारकर गरीब लोगों को परेशान करने वाला एंगल लेकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सूत्रों का ये कहना है कि प्रशासन बिल्कुल भी दबाव में आने वाला नहीं। ये कार्रवाई बदस्तूर वैसे ही जारी रहेगी। बुलडोजर का बहाना बनाया जा रहा है, गरीब लोगों की बात की जा रही है, लेकिन असली कहानी है उन लोगों को बचाना, उनकी जमीनों को बचाना जिनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। इसीलिए महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, सबके सब बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेता उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती को या अन्य लोगों को जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने बना लिया था चारागाह। ये सारे रसूख वाले लोग थे जिन्होंने सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया। यही मुफ्ती फारूक साहब के राज में ये सब हुआ, उन्हीं सब के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए ये तकलीफ है और जिनको लगता था उनको तो हाईकोर्ट से जाके पहले स्टे कराना चाहिए, कोई एकाएक तो हुआ नहीं। इसलिए महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर को बदनाम न करें, भारत को बदनाम न करें, वैसे ये बदनाम ही करने का काम करती है। श्रीनगर में खूब हाय तौबा मचाई जा रही है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि बुलडोजर वाले एक्शन से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं।
लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। आप खुद गौर करिए, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियां ही कर रही हैं। अगर आम लोगों को इस बुलडोजर वाले एक्शन से दिक्कत होती तो उनका विरोध भी सामने आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ये प्रॉपर्टीज पे हक जमाए बैठे, एक हिसाब से जो है एंटी एक्रोचमेंट, जो ये डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, एक हिसाब से सही हो रही है, क्योंकि जो ये जिस पे किसी का हक नहीं है उसकी ज़मीन ही क्यों लेनी है। जो ज़मीन अभी डिमोलिशन ड्राइव के अंडर हो रही है, इस पे स्कूल्स बन सकते थे, बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इन्होंने इस पे हक जमाए बैठे। और एक हिसाब से जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ये बहुत पहले लेना चाहिए था। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने कब्जे में लिया है घासचराई या रोशली लैंड या स्टैंड लैंड। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको अच्छे से तरीके से देखे, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटों ने कब्जे में लिया है। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर है किसी के पास सरकारी ज़मीन या घासचराई या और कोई इलीगल अगर है, तो चाहे वो मिनिस्टर के पास होगा, किसी बड़े आदमी के पास होगा, चाहे गरीब के पास होगा, सबके पास निकलना चाहिए। जिनके पास 2, 3, 4 मरले होंगे, अगर उनको रहेंगे अभी तो कोई इशू नहीं उनका। जो बड़े लैंड बिल्डर हैं, अगर उनसे निकाला जाए तो कोई एतराज़ नहीं, ये गवर्नमेंट का हक है। अगर उसने ऑक्यूपाई किया है और वो ज़मीन परटेन करती है गवर्नमेंट को, स्टेट लैंड है, तो उसको रिट्रीव करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में सबको बराबरी से ट्रीट किया जा रहा है। अगर बीजेपी के किसी नेता ने भी जमीन पर कब्जा किया है तो उससे भी कब्जा छुड़वाया जा रहा है। जम्मू रेंज में इस कार्रवाई के दौरान 8 लाख कनाल की जमीन को अब तक वापस लिया गया है। जम्मू कश्मीर में कितनी जमीन कब्जा की गई और कितने से कब्जा हटाया गया, उसका एक आंकड़ा देखिए। ये स्टेट लैंड का डेटा है। अनंतनाग में 43,613 कनाल जमीन पर कब्जा था। 5,481 कनाल से कब्जा हटाया गया है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा के भी आंकड़े आपके सामने हैं। ये आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर जमीनें कब्जा की गई और अब गरीबों की बात करके उनके बहाने से पॉलिटिक्स की जा रही है। जहाँ पे हम रिपोर्टें देख रहे हैं, जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं, गाँव में अलग अलग देहातों से आ रहे हैं, वो गरीबों के ही सामने आ रहे हैं। जहाँ पे एलजी साहब ने बार बार एश्योरेंस दिया कि गरीबों को नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ गरीब और अमीर के बीच में एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है कि हम अमीर को ये करेंगे, गरीब को ये करेंगे। बात ये है, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आपको किसने ये हक दिया ये डिसाइड करने का कि क्या इलीगल है और क्या इलीगल नहीं है। ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, ये कमीशन डिसाइड करेंगे, ये यहाँ की असेंबली डिसाइड करेगी, ये यहाँ पे 2-3 साल के लिए कोई आया हुआ बाबू डिसाइड नहीं करेगा कि क्या इलीगल है और क्या नहीं है। ये देश के अंदर 2 कानून नहीं चल सकते हैं। जो कानून सारे मुल्क में है, वही कानून कश्मीर में भी नाफिज हो जाएगा। इंडिया टीवी के पास अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने वालों की जो लिस्ट है, जिनसे जमीन का कब्जा वापस लिया जा रहा है, उसमें कई टॉप ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिली के लोग भी हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सरकार को लोगों को वक्त देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, ताकि वो अपने कागज दिखा सकें। क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो है वो ओवरलोडेड हैं। बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना आपके, आप प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब, और आप मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा है, जैसे नीडोज में जो हुआ। सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई है कि इसमें जमीनों की कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो गैर कागज और गैर हाजिर हैं, यानी इनका किसी के पास कोई कागज भी नहीं है और मालिकाना हक वाले लोग देश में मौजूद भी नहीं है। कहा जा रहा है कि इनमें से कई लोग दूसरे मुल्क में, लेकिन उनकी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। अब जांच ये की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है।
सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के कुछ मामले किसी टेरर फंडिंग का हिस्सा तो नहीं? जम्मू कश्मीर प्रशासन इस एंगल से भी पड़ताल में जुटा हुआ है। ऐसे जमीन की कैटेगरी को रखा गया है गैर कागजी, गैर हाजिर, यानी कि यहाँ के संपत्ति के जो मालिक हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनमें से कई सारी संपत्तियों का कमर्शियल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, प्रशासन इस बात की पड़ताल में जुटा हुआ है कि कहीं वो टेरर फंडिंग का हिस्सा तो नहीं। प्रशासन का सूत्रों का कहना है कि ऐसी 500 से 600 प्रॉपर्टी हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।